हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम प्रोटोजोआ डिजीज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मलेरिया डिजीज। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है मलेरिया। ठीक है, तो आज पहले हम जानेंगे मलेरिया के कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के हैं। राइट, चलो लेट्स बिगिन। तो जो आज की डिजीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मलेरिया एंड इट इज अ प्रोटोजोवन डिजीज। ठीक है, प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से मलेरिया कॉज होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ ये इस बीमारी को क्या करता है, इनिशिएट करता है। ठीक है, दिस इज द कॉजेटिव एजेंट्स। तो इसके कॉजेटिव एजेंट्स कितने टाइप के हैं? देयर आर 4 टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स। ठीक है, एक ही फैमिली के हैं। प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम मेलेरी एंड प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, ये जो चारों प्रोटोजोन हैं ये चारों अलग अलग टाइप के मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम ओवेल ये क्या कॉज करता है? माइल्ड टर्सियन मलेरिया। ठीक है, माइल्ड टर्सियन मलेरिया जो है इट इज अ वेरी रेयर काइंड ऑफ मलेरिया, इट इज हार्डली रिपोर्टेड इन आवर कंट्री। ठीक है, इंडिया में इसके केसेस बहुत कम देखने को मिलते हैं माइल्ड टर्शियन मलेरिया के। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मोडियम विवेक्स आता है। प्लाज्मोडियम विवेक्स कौन सा मलेरिया कॉज करेगा? बेनाइन टर्शियन मलेरिया। राइट, एंड प्लाज्मोडियम मलेरी विल कॉज क्वांट्रन मलेरिया। ठीक है, ये क्वांट्रन मलेरिया कॉज करता है। और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम इट कॉज द मोस्ट सीरियस एंड डेंजरस काइंड ऑफ मलेरिया, दैट इज मैलिग्नेंट मलेरिया, और इसको हम सेरिब्रल मलेरिया भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस, ये सबसे डेंजरस टाइप का मलेरिया होता है कॉज बाय प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। ठीक है, अब हम देखो मलेरिया पढ़ते समय हम सिम्टम्स कॉजेस इसके पे तो बाद में आएंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं जो ये जो मलेरिया है, प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है या प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम जो है, इसके लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसके पास 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब अपने बॉडी के अलग अलग, अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कंप्लीट करता है। ठीक है, देयरफॉर द प्लाज्मोडियम रिक्वायर्स 2 होस्ट, इसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है ताकि अपने लाइफ की अलग अलग स्टेजेस को ये क्या कर सके, क्रॉस कर सके। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो 2 होस्ट का यूज करके अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं डाइजेनेटिक। क्या कहते हैं? डाइजेनेटिक मीन्स 2 होस्ट, डाई मीन्स 2। ठीक है, तो 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है। और हम आगे ये समझेंगे कि हर एक होस्ट में कौन कौन सी स्टेजेस ये क्रॉस करता है। ठीक है, जब मलेरिया का पूरा हम साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पे पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी आपको। अभी मैं यहाँ पे बस लाइफ की कितने स्टेजेस हैं इनसे इंट्रोड्यूस कर दूंगा और कौन सा स्टेज किस होस्ट में कंप्लीट होता है ये इंट्रोड्यूस कर दूंगा। मेरे आने वाली वीडियोस जब आप मलेरिया पे देखेंगे तब आपको पिक्चर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। राइट, डाइजेनेटिक होस्ट 2 होस्ट है। अब बात कर लेते हैं 2 होस्ट की, बात कर लेते हैं वो 2 होस्ट हैं कौन। ठीक है, एक है प्राइमरी होस्ट और एक है सेकेंडरी होस्ट। प्राइमरी होस्ट को प्राइमरी होस्ट हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोई भी होस्ट जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हम प्राइमरी होस्ट करते हैं, बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द पैरासाइट टेक्स प्लेस इन दिस। तो प्राइमरी होस्ट यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? एनोफिलिस मॉस्किटो। एनोफिलिस मॉस्किटो इज द प्राइमरी होस्ट फॉर प्लाज्मोडियम। राइट, अब एनोफिलिस मॉस्किटो को मैंने प्राइमरी होस्ट कहा, इसमें होता क्या है? एक्चुअली होता क्या है, जब एनोफिलिस मॉस्किटो है वो हेल्दी पर्सन का ब्लड सक करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक पैरासाइट है। हमारे ब्लड में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसका यूज करता है वो एग के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एग का डेवलपमेंट होना चाहिए इसलिए वो हमारे ब्लड को सक करता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इट इज नॉन सिंग्विनिवोर। ये सिंग्विनिवोर है, इट इज नॉट अ सिंग्विनिवोर। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ब्लड पे फीड करते हैं उनको हम सिंग्विनिवोर कहते हैं, लेकिन इसको ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस उसके कुछ एमिनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट है। देयरफॉर एनोफिलिस मॉस्किटो इज कंसिडर्ड एज नॉट सिंग्विनिवोर। राइट, और जो इसका सेकेंडरी होस्ट है ये ह्यूमन बींग्स है। ह्यूमन बींग्स के अंदर कौन कौन सी स्टेजेस पूरी होती है ये अभी मैं आगे चल के आप लोगों से डिस्कस करूंगा। राइट, अब हम लोग बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल की, या फिर इसके लाइफ में कितने सारे फेजेस आते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडियम के लाइफ में बेसिकली 3 फेजेस आते हैं। एक रहता है क्या? साइजोगेमी। साइजोगेमी इज द फर्स्ट स्टेज। ठीक है, साइजोगेमी इज नथिंग बट इट इज अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम साइजोगेमी कहते हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है? मल्टीपल फिशन की प्रोसेस होती है। ठीक है,
मल्टीपल फिशन मतलब एक सेल मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होता है, तो उसको मल्टीपल फिशन कहते हैं। एंड दिस साइजोगेमी फेज टेक्स प्लेस इनसाइड द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर ये वाली स्टेज होती है आपकी साइजोगेमी वाली, और पर्टिकुलरली कहाँ होती है, हमारे लिवर में होती है और हमारे आरबीसी में होती है। अगर साइजोगेमी वाला प्रोसेस लिवर में हो रहा है तो उसको हम हिपैटिक साइजोगेमी कहेंगे, या आरबीसी में हो रहा है तो हम उसको हीमोलाइटिक या इरेथ्रोलाइटिक साइजोगेमी कहेंगे। दिस वाज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम विवेक्स, राइट। तो पहला स्टेज साइजोगेमी, ये कहाँ पे होगा, दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस इनसाइड विच होस्ट, ह्यूमन बीइंग के अंदर होगा। ये किसके अंदर होगा, ह्यूमन बीइंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आ जाता है गैमेटोगेमी। गैमेटोगेमी विल स्टार्ट इनसाइड द सेकेंडरी होस्ट, मतलब ह्यूमन बीइंग के अंदर स्टार्ट तो होगा लेकिन एंड कहाँ होगा, एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर, राइट। तो और गैमोगेमी में होता क्या है, नॉर्मली सिर्फ गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ये बिगिन कहाँ होगा, इट विल बिगिन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी बट इट विल एंड इन द एनोफिलिस मॉस्किटो। और नेक्स्ट स्पोरोगेमी, स्पोरोगेमी से स्पोरोजॉइट्स बनते हैं। यही स्पोरोजॉइट्स जो एनोफिलिस मॉस्किटो होता है वो हेल्दी पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट करता है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोगेमी में स्पोर फॉर्मेशन होगा एंड दिस विल टेक प्लेस इन वेयर, इट विल टेक प्लेस इन मॉस्किटो। ये मॉस्किटो में होगा, ये ह्यूमन बींग्स में स्टार्ट होगा और मॉस्किटो में एंड होगा, ठीक है। क्लियर है, तीनों स्टेजेस क्लियर है। पहला स्टेज है साइजोगेमी। साइजोगेमी इज जस्ट व्हाट, it is a type of asexual reproduction where multiple fission will take place, and multiple fission will take place in where, if it takes place in two places, it will take place either in the liver or in the RBC. If it takes place in the liver, it is called as hepatic cytogamy, and if it takes place in the RBC, it is called as what, erythrolytic cytogamy, right. And gametogamy, gamete formation takes place, it take place in what, it will take place in, it will begin in human being and end in Anopheles mosquito, and sporogamy will completely take place inside the female Anopheles mosquito, right. अब ये इन्फेक्टिव स्टेज की बात करें हम कि इन तीनों में से किस स्टेज पे जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ये हमारे बॉडी में ये इन्फेक्शन पास ऑन करता है, ठीक है। तो ये किस स्टेज पे करता है, स्पोरोजॉइड स्टेज पे। और स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, स्पोरोगेमी टेक्स प्लेस इनसाइड द मॉस्किटो। जब मॉस्किटो से ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है बॉडी में हमारे आता है, किस स्टेज पे आता है, जब वो स्पोरोजॉइड की स्टेज पे रहता है, राइट। मतलब मॉस्किटो में जब स्पोर फॉर्मेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो ये स्पोर या स्पोरोजॉइड से ये हमारे हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर डिपॉजिट होता है। फिर ये स्पोरोजॉइट के अंदर फिर से मल्टीपल फिशन की प्रोसेस होगी, फिर गैमेट फॉर्मेशन होगा, फिर ये स्पोरोजॉइट बनेगा और ये साइकिल क्या होगी, बराबर आपकी चलती रहेगी, राइट। दिस इज द इन्फेक्टिव स्टेज। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम इज स्पोरोजॉइट। ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मलेरिया की बात कर रहे हैं तो कुछ इसकी हिस्ट्री भी डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं इसकी डिस्कवरी में। तो पहले साइंटिस्ट हमारे को कौन है, लेवेनान, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया मलेरियल पैरासाइट इन आरबीसी, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के आरबीसी की सेल में सबसे पहले प्लाज्मोडियम पैरासाइट को डिस्कवर किसने किया था, लेवेनान एक साइंटिस्ट है, राइट। नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन से हैं, रोनाल्ड रॉस ने क्या डिस्कवर किया था, रोनाल्ड रॉस ने हमें ये बताया कि मलेरिया का और मॉस्किटो का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। मतलब ये कि स्पोर फॉर्मेशन मॉस्किटो के बॉडी के अंदर होता है ना। गैमेट फॉर्मेशन का कंप्लीट जो होता है वो कहाँ होगा, मॉस्किटो के अंदर होगा। तो मॉस्किटो और प्लाज्मोडियम का एक दूसरे से क्या रिश्ता है, इस रिलेशनशिप के बारे में हमको किसने बताया था, रोनाल्ड रॉस टेल्ड अस अबाउट द मॉस्किटो एंड मलेरिया रिलेशनशिप। और तीसरे साइंटिस्ट कौन है, ग्रेसी येट अनदर साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। इन्होंने तीनों स्टेजेस को अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कौन सी स्टेज साइजोगेमी ह्यूमन बींग्स के अंदर होगी, गैमोगेमी विल टेक प्लेस बोथ विल बिगिन इन द ह्यूमन बींग्स एंड एंड इन एनोफिलिस मॉस्किटो, एंड स्पोरोगेमी विल कंप्लीटली टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। दीज वेर द थ्री साइंटिस्ट हु वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ मलेरियल प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है।
अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये लाइफ साइकिल में कौन कौन सा, जो एक कंप्लीट लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तो फीवर क्यों कॉज होता है, किस स्टेज पे फीवर कॉज होता है, कौन सा केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से फीवर कॉज होता है, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो इन दिस सीरीज।